जय हिंद एवरीवन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। आपका ऑब्जेक्टिव है, इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव है और ये है आईपीस। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्ट को कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट की सहायता से जो ऑब्जेक्टिव होता था उस लेंस के f और 2f के बीच में फोकस कर देते थे। ठीक है, फोकस करते थे तो उसका क्या बनता था, रियल एनलार्ज्ड और क्या बनता था भाई, इन्वर्टेड इमेज बनता था। तो जब हम यहाँ मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन का यहाँ जो रिलेशन है वो है एनलार्ज, मतलब कितने गुना बड़ा आपको, अगर आप मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो आपको आईपीस के थ्रू आप जब उसको देखते हैं तो वो आपको कितनी बड़ी दिखाई देगी, है ना। वो इमेज जो भी दिखाई देगा वो कितना बड़ा दिखाई देगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैग्नीफिकेशन से ये मतलब है कि जो भी इमेज आपने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और जो आपको ये इमेज मिल रही है ये इस ऑब्जेक्ट के कितना गुना बड़ा है, वही क्या है आपका उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा ये जो हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, उसकी साइज कुछ है और जो हमें फाइनल इमेज मिल रही है ये हमें इमेज माइक्रोस्कोप द्वारा दिख रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन is equal total magnification. This is total magnification. Total magnification is equal to size of image divided by size of object. ठीक है, तो सपोज करिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट लिया है 1 माइक्रोमीटर का और हमें यहाँ दिखाई दे रही है इमेज 1000 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे देखिए इमेज है आपका 1000 माइक्रोमीटर का आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो हो जाएगा 1000x। ठीक है, तो लेकिन अगर हमको माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है तो माइक्रोस्कोप को हम लोग ऐसे तो बार बार हमें कैलकुलेशन करना होगा और हम कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है, इमेज की साइज़ कितनी है, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम कैसे पता करेंगे भाई, तो देखिए जब आप माइक्रोस्कोप देखते हैं तो माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो मेंशन रहता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव के ऊपर लिखा रहेगा दिस इज़ 40x सपोज, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके ऊपर ऐसे लिखा रहेगा और जब आप आईपीस देखेंगे जहाँ से आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर भी यहाँ पे मेंशन रहेगा, से फॉर एग्जांपल 5x। ठीक है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन कितना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के द्वारा कितना टाइम्स मॉडिफाई किया जा रहा है, कितना टाइम्स मैग्नीफाई किया जा रहा है, 40 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ आप प्रीवियस उससे देखिए
तो ये जो इमेज बन रही है किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, है ना। ये जो है ये इमेज ही आपका आईपीस के लिए, आईपीस के लिए आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब ये अगर 40 गुना बढ़ा के इमेज को दिखा रहा है तो ये 40 गुना बढ़ी हुई इमेज ही और आईपीस के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्टिव का। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये कितने गुना बढ़ाएगा इस इमेज की साइज को? ये वाली ऑब्जेक्ट की साइज को मत कंसीडर करिए यहाँ, क्योंकि जो आईपीस है उसके लिए तो आपका ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ये हो गया, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो अब ये इसको कितना गुना बढ़ाएगा? 5 गुना। ठीक है। तो अगर हम कहें टोटल मैग्निफिकेशन अगर हमको माइक्रोस्कोप का बताना है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन बाई आईपीस। क्यों भाई? क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव बढ़ाएगा, सपोज करिए ऑब्जेक्टिव 40 टाइम्स बढ़ाता है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा 40 गुना बढ़ी हुई इमेज मिल रही है वही किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है? आईपीस के लिए। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं, इस वाले चीज को, तो हमारे पास आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये है जो कि 40 गुना ऑलरेडी बढ़ा है। तो इस 40 गुना को भी 5 गुना बढ़ाएगी। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? 200x। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी माइक्रोस्कोप को जब आप देखते हैं तो आप जो ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, और क्योंकि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं माइक्रोस्कोप में, तो आप देख लीजिए आप कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ कर रहे हैं और कौन आपके आईपीस पे कितना मैग्निफिकेशन ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो यहाँ जैसे 40x मेंशन है, यहाँ 5x, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और क्यों मल्टीप्लिकेशन होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है वही आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे।